जी थैंक यू वेरी मच, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने किया. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट मल्टीप्लिसिटी, थोड़ी सी बात मैं करके फिर आगे चलूँगा. वेरी राइटली ब्रॉट इट आउट बाय सेक्टर साइंस एंड आईटी आल्सो. मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस को ग्लोबली एड्रेस किया जा रहा है. सिंगल टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और एक्रूएबल टैक्स की बात की जा रही है. एंड दूसरी बात मैं थोड़ी देर पहले भी कर रहा था विद माई कोलीग्स हेयर, दैट यू सी the total capital gain has to be seen out of a tax exemption. अगर एक टैक्स एग्जेम्पशन आप 1 अरब रुपए की दे रहे हैं, लेकिन वो उससे टोटल जो इकोनॉमी में गेन आ रहा है वो 10 अरब रुपए का आ रहा है. कैसे आ रहा है? नंबर वन, दैट द फॉरेन एक्सचेंज इज कमिंग इन. नंबर टू, दैट द कैश फ्लो इज गेटिंग इन. डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द एम्प्लॉइज गेटिंग एम्प्लॉयड इनटू द इंडस्ट्री बढ़ रही है, और वो जब डिस्पोजेबल इनकम को स्पेंड करें तो वहाँ से इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर हमारे पास हमें गेन आ रहा है. तो हमें दरअसल इफेक्ट ज़्यादा का हो रहा होता है किसी पर्टिकुलर सेक्टर को इंसेंटिवाइज करके. हमें उसको देखने की ज़रूरत है. बट इन अ लॉन्गर टर्म, जब हम कहते हैं कि हमने पाकिस्तान का डिफेंस करना है, जब हमने पाकिस्तान को बचाना है, जब हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, तो मेरा ख्याल है राइट नाउ इन 2022 the only thing that we can do right away is to incentivize IT sector to save Pakistan in future. ये हमें बड़ी एक समझ आने की ज़रूरत है. और अगर इसको इंसेंटिवाइज करके हम पूरी नेशनल गेन और नेशनल कैपिटल बिल्डिंग कर रहे हैं और पूरा बिजनेस उठा के पाकिस्तान में ला रहे हैं, तो ये एक बड़ा गेन है. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन दैट यू सेड, all the interventions they get affected with the policy changes. Yes, they terribly get affected. When you look at the infrastructure side, आप देखिए आपने 1 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट शुरू किया, and all of a sudden you see taxation coming into the inputs like cement है, steel है, उसके inputs में. तो उसको सीधा एस्केलेशन अभी आपने स्टार्ट नहीं किया होता, प्रोक्योरमेंट नहीं पूरी की होती, उसकी प्लानिंग के किसी फेज में आप शामिल नहीं हुए होते, और आपको ऑल ऑफ अ सडन एस्केलेशन फेस कर जानी पड़ती है इनपुट्स में, और फिर इनपुट्स की वजह से प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट है बढ़ जाती है, एंड टोटल इंटरवेंशन इज प्रोन टू फेलियर. सो दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिसी. पॉलिसी के तो जो पॉलिसी एनालिसिस है या पॉलिसी एडवोकेसी भी उन्होंने बड़ी अच्छी बात की. वी हैव टू डू द पॉलिसी एडवोकेसी ऑल्सो, बट पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंडामेंटल. A right policy need not be advocated. A right policy need not be defended. A right, and I keep saying it's an axiom of the law, that a law coming out of the people will get implemented itself. But a law enforced upon the people will be resented. So a right policy, a developed policy, a consultatively evolved policy will always be effective at a state level. So हमें बिल्कुल, not only that we have to address multiplicity of the taxes, we have to address these multi-corridors and multi-window operations. We have to address duplicity of the effort, process re-engineering भी हमने करनी, and then we have to ensure कि at least हम 10 years के लिए policy consistency ensure करें, ताकि industry, and I said कि अगर पाकिस्तान को हमने बचाना है, अगर हमने अपने मुस्तकबिल को ठीक करना है, तो right now the textile will not be able to do that thing. The automobile sector will not be able to do that. The medical sector, the services sectors and other sectors will not be able to do that miracle which the IT sector can do for the next 10 years for the Pakistan. और अगर हमने इसको right priority पे लेना है, तो I don't think the government should be shying away from incentivizing this sector maximally. और ये incentivization payback करेगी. मैंने कहा जब cash flow आएगा, सबसे पहले तो foreign exchange आएगा. फॉरेन एक्सचेंज आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करेगा, फॉरेन एक्सचेंज आपकी करेंसी वैल्यूएशन को ठीक करेगा, फॉरेन एक्सचेंज आपके बाकी मसाइल को हल करेगा. एंड व्हेन इट विल कम इनसाइड एंड विल गेट डिसबर्स्ड इनटू द एम्प्लॉइज, एज आई वी ऑल सेइंग इट्स अ नॉलेज सेक्टर, सो इट विल गेट डिसबर्स्ड इनटू द एचआर. तो वहाँ पे आपको डिस्पोजेबल इनकम, पॉवर्टी से अपलिफ्ट होंगे लोग. दे विल बी इनकम्पसिंग, एंड आई कैन शेयर हियर दैट एज पर माई एस्टिमेट्स, if we have to take Pakistan to $150 mark, which should be our mark. We are 3% of the world population, and we should get 3% share in the global IT market, and it comes to $150 billion. If we want to hit that mark, we have to put in an HR, a manpower, a workforce, professionals, accounting to 6 million. 6 million people are required to be put into the sector in order to gain out of the sector and survive in the upcoming world. And I'll just close on a very fine point for everybody's consideration. This is Industry 5 revolution. Or Industry 5 revolution is not like the other rail revolution or the first industry revolution or Industry 3. It is ridiculous
It is cutthroat, and it is rolling on and on and on and on. Unless we catch it up, we rise up to it, we will not be able to reap benefit out of it. हम fail हो जाएंगे. So this is a realization that we must understand. हो क्या रहा है दुनिया में? We must understand. इस वक्त हम catch हमने कैसे करना है? We must understand how we need to sell. We need to sell at any cost right now. Any delay is not acceptable, will let us to the failure. Thank you very much.